बियॉन्ड रूपी इंडियाज डिजिटल करेंसी पुश। नमस्ते दोस्तों, सोचो जरा आपके वॉलेट में 1 रुपए भी नहीं है लेकिन ऑफलाइन भी पेमेंट हो जाए। हाँ, ये सच है। इंडिया का डिजिटल रूपी आ गया है। आरबीआई का ई रूपी जो कैश जैसा ही है लेकिन डिजिटल फॉर्म में। मार्च 2025 तक इसकी वैल्यू 1016 करोड़ रुपए पहुंच गई है। पहले साल से 4 गुना बढ़ गई है। अक्टूबर मतलब आज 2025 के लेटेस्ट न्यूज के साथ मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में सब कुछ। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि फ्यूचर पेमेंट्स आप ऐसे ही करने वाले हैं। हाँ, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑप्शन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल रूपी क्या है, इसके लिए लेटेस्ट अपडेट क्या आ रहा है, ये कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, चैलेंजेस और आरबीआई का प्लान क्या है, फ्यूचर में कैसे हम इसे यूज करेंगे, ग्लोबल एंगल और इंडिया की लीडरशिप को भी देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल रुपीस है क्या? एक्चुअली डिजिटल रुपीस को समझो सिंपल तरीके से, ये आरबीआई का ऑफिशियल डिजिटल पैसा है जो पेपर नोट है लेकिन फोन में है, यूपीआई से अलग, क्योंकि ये डायरेक्ट आरबीआई के ब्लॉकचेन पे चलता है, बिल्कुल सिक्योर और सेंट्रल कंट्रोल में। क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन से दूर रहो क्योंकि वो रिस्की है। आरबीआई मना कर रहा है क्रिप्टो को यूज करने के लिए। अब लेटेस्ट ट्विस्ट सुनो, ऑफलाइन मोड। जी हाँ, इंटरनेट नहीं है तो क्या यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं ना, लेकिन आप इसमें कर सकते हो। एनबीएफसी या ब्लूटूथ से भी आप पैसे सेंड कर सकते हो, जैसे हम कैश देते हैं सेम वैसे ही, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। डेनोमिनेशंस ₹1 से 2000 तक आप यूज कर सकते हैं। और प्रोग्रामेबिलिटी की बात करें तो मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसे लॉक हो सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से आपको अगर कोई पैसे मिलते हैं, जैसे उड़ीसा की सुभद्रा योजना, उसमें आपको सिर्फ राशन और फ्यूल के लिए पैसे खर्च करने को मिलेंगे, बाकी जो पैसे बचेंगे वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूचर है फालतू के पैसे से बचत करने के लिए। लेकिन हाँ, इसको आपको सेट करना पड़ेगा वैल्यू कि आप मंथली कितना खर्च करना चाहते हैं। जैसे फ्यूल के लिए आपने 2000 रुपये सेट कर दिया तो आप 100 रुपये का भरवाए, एक दिन 200 का, ऐसे करके मंथली 2000 रुपये तक जो आप सेट करेंगे उसका फ्यूल यूज कर सकते हैं। उससे आप 2000 से ज्यादा के ऊपर का फ्यूल नहीं यूज कर पाएंगे। मतलब एक आपने टारगेट लिमिट सेट कर दी है कि मुझे 2000 रुपये तक का फ्यूल ही यूज करना है। लेकिन कभी कदार 2000 से ज्यादा हो जाता तो आप उसकी लिमिट इंक्रीज भी करते हैं, लेकिन एक सेट अगर लिमिट की बात करें तो अपन अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं हर एक चीज के लिए। तो 60 लाख लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं 17 बैंक्स जैसे एसबीआई, एचडीएफसी के साथ, लेकिन अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे ही है। अब लेटेस्ट न्यूज की बात करें, जो फ्रेश खबर आ रही है, 7 अक्टूबर को यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल कतर गए हुए थे और अनाउंस किया था इंडिया जल्दी फुल आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा जो फास्टर ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन पे काम करेगी। प्राइवेट क्रिप्टोज पे हैवी टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। उनको जो क्रिप्टो वाले हैं ना, वो डिस्करेज होंगे गवर्नमेंट के इस ऑर्डर से। सेम डे ही आरबीआई ने रिटेल सैंडबॉक्स खोल दिया फिनटेक्स के लिए। ऐसा टेस्टिंग 8 अक्टूबर को डिपॉजिट टोकनाइजेशन पायलट शुरू हुआ। बैंक के बीच ब्लॉकचेन सेटलमेंट्स, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स का रास्ता कैसे काम करेगा, स्मूथली कैसे रन करेगा, इस पेमेंट के लिए ये सब पायलट प्रोजेक्ट अभी चेक किए जा रहे हैं। और बड़ा धमाका सुनो, 10 अक्टूबर को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ऑफलाइन डिजिटल रूपी ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। 15 बैंक जैसे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी के साथ टैगलाइन दिया गया, कैश बस डिजिटल। रूरल एरियाज में गेम चेंजर हो सकता है, यूपीआई से भी तेज और सस्ता है ये। कैसे काम करता है तो दोस्तों प्रैक्टिकल समझाता हूं। पहले बैंक ऐप से ई रूपी वॉलेट डाउनलोड करवाएगा, एसबीआई या एचडीएफसी जिस पे भी आपका अकाउंट हो। फिर केवाईसी करने को बोलेगा, पैसे लोड करने को बोलेगा अकाउंट पे। अब फिर उसके बाद आप कहीं भी पेमेंट पे कर सकते हो, पर्सन को या मर्चेंट का क्यूआर स्कैन करके, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी। जी हाँ, आप ये सोच रहे होगे कि आप तो अभी भी सेम यूपीआई से यूज कर रहे हो ना, लेकिन ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? इसमें मैंने आपको एक चीज पहले बताई, इसमें आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ऑफलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। नो इंटरनेट, ऑफलाइन मोड ऑन, ₹500 तक के ट्रांजेक्शन इजिली हो जाएंगे ऑफलाइन मोड से।
और जब इंटरनेट आएगा तब ये सेटल हो जाएंगे। तो ये P2P या फिर P2M सब इजी तरीके से है। सिक्योरिटी टॉप नॉच होगी, आरबीआई ने गारंटी ली है, इसका मतलब कि ये सिक्योर है और नो रिस्क है, टेंशन फ्री है। एग्जांपल्स के लिए दुकान पे जाके आप टैग करो, जल्दी से बिल पे करो। अब पायलट प्रोजेक्ट में काम हो रहा है, लेकिन 2026 तक फुल रोल आउट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके फायदे और एडॉप्टेशन की बात करें तो फायदे क्या हैं? पहले, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव में लोग बिना बैंक के पे कर सकते हैं। दूसरा, कैश रिस्क खत्म हो जाएगी, मतलब चोरी और फेक नोट्स जो है ना, उनको टाटा बाय बाय हम बोल सकते हैं। तीसरा, सस्ता और फास्ट प्रिंटिंग कॉस्ट जो है ना वो बचेगी। एडॉप्टेशन तेज होगा, 60 लाख यूजर्स के बीच सर्कुलेशन 1000 करोड़ प्लस तक का होगा, ये टेस्टिंग के हिसाब से। स्कीम्स में डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगी, जैसे सब्सिडीज को टारगेट किया जा रहा है। बैंक्स एक्साइटेड है, हालांकि बैंक का वर्कलोड कम होगा। इंटरनेशनल भी यूएई और ओमान के साथ पायलट प्रोजेक्ट चालू है। तो दोस्तों, इसके चैलेंजेस और आरबीआई का प्लान क्या है, अगर इसकी बात करें तो चैलेंजेस तो है। प्राइवेसी का डर है, आरबीआई ट्रैक करेगा ट्रांजैक्शन को। क्रिप्टो वालों को टैक्स से गुस्सा निकालेगी गवर्नमेंट। रूलर में टैग को ना समझने से स्लो एडॉप्टेशन हो सकता है। आरबीआई गवर्नर्स ने 5 प्रायोरिटीज दी है। एआई से फ्रॉड रोकने को कहा है, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने को कहा है, इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कहा है यूपीआई के साथ। लेटेस्ट में आरबीआई ने फिनटेक सैंडबॉक्स से टेस्टिंग तेज किया है ताकि ग्लिचेस को फिक्स किया जा सके। ग्लोबली चाइना का ECNY से कॉम्पीट है, लेकिन इंडिया का ऑफलाइन फ्यूचर है ना वो यूनिक है, मतलब वो कहीं यूज नहीं होता है। फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं आप? फ्यूचर की सोचें तो 2026 तक फुल लॉन्च होने के बाद डेली लाइफ बदल जाएगी। सुबह जैसे आप चाय की दुकान पे गए, ऑफलाइन टैब किया एंड पे कर दिया। स्कूल फीस जैसे आपको पता है पर मंथ 4000 रुपीज देनी है, आपने अमाउंट सेट करके रखा है, ऑटोमेटिक वॉलेट पे ट्रांसफर करके आप पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे पीएम किसान में पैसे लॉक हो जाएंगे। लॉक मतलब सिर्फ सीड्स या फर्टिलाइजर आप खरीद सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि कहीं से आपको सब्सिडीज मिली, मान लो पीएम किसान योजना से, तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ सीड और फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जो पैसे आप यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, बाकी बचे हुए पैसे आपके लॉक हो जाएंगे। ये सिर्फ आपकी सेफ्टी और फालतू खर्च को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है एक ये भी। क्रॉस बॉर्डर की बात करें तो आप यूएई जाके सिंपल तरीके से शॉपिंग कर सकते हैं। एमवेज प्रोजेक्ट से इंस्टेंट सेटलमेंट हो जाएगा, कोई फॉरेक्स फीस वगैरह नहीं लगेगी। स्मार्ट सिटीज में एलओटी डिवाइस लगेंगे घर का, जैसे आपको एसी खरीदना है, ई-रूपी से आप ऑटो पे कर सकते हैं। बिजनेस के लिए टोकनाइजेशन से सप्लाई चेन ट्रैक होगा, फ्रॉड जीरो होगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कैशलेस इंडिया हो सकता है, लेकिन कैश का ऑप्शन रहेगा ट्रांजैक्शन के लिए, कैश कभी बंद नहीं होगा अभी फिलहाल। अब आरबीआई का विजन है 2030 तक 50% ट्रांजैक्शन डिजिटल रुपीस में करने का। अब आप घर बैठे इंटरनेशनल रेमिटीज भेज सकते हैं फैमिलीज को ओमान वगैरह से। और अगर ग्लोबल एंगल और इंडिया के लीड करने की बात करें तो इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है। एक्चुअली चाइना का ECNY से ये आगे निकल जाएगा, अभी तो लीडर वही है, क्योंकि हमारा जो ऑफलाइन वाला मोड है ना वो रेडी है और सबसे यूनिक है। यूएस स्टेबल कॉइन्स जैसे थेथर से सिक्योर है हमारा ये। आरबीआई बैक्ड है। एम्ब्रिजेस प्रोजेक्ट्स में यूएई ओमान साथ में है। G20 में भी हम इसको पुश कर सकते हैं। पीयूष गोयल का कतर विजिट इसका सिग्नल है। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा टेक को, दूसरी कंट्रीज भी अडॉप्ट कर सकती हैं। एंड लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो दोस्तों, बियॉन्ड रुपीज डिजिटल इंडिया का नया दौर शुरू होने वाला है। तो आप सभी रेडी हो फ्यूचर के लिए? कमेंट में बताओ, ऑफलाइन मोड ट्राई करोगे या पहले जैसे सिस्टम को ही यूज करोगे? हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।